मुझको, आप मुझे सिखापन दो, आप मुझे कुछ सिखाओ, आप मुझे कुछ बताओ कि मेरी रहनी कैसी हो, मैं कैसे इस संसार में रहूं। भी दीजो सिखापन मुझको, जो हूं संकुल। कितने मार्मिक शब्द हैं। साथ जी के चरणों में नमी नमी लागू पाए। सोचिए 24 घंटे हमारे चित्त में विषयों का चिंतन चलता है, हजारों मांगे हमारी। अक्षरातीत धाम धनी तो सबसे आखिरी नंबर पर हैं। घृणा द्वेष हमारे हृदय में लहरों की तरह भंवर बन करके उमड़ रहा है। संसार के अंदर बुजुर्गी हमसे छोड़ी नहीं जाती। गृहस्थ में रहता है, उसकी अपनी बुजुर्गियां हैं। गृहस्थ छोड़ करके जो सन्यासी बनता है, उसको नई बुजुर्गी डस लेती है। इंद्रावती जी कहती हैं कि एक आग तो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। किसी को 108 बनना है, किसी को 1008 बनना है, किसी को 1 करोड़ 8 बनना है, किसी को 1 लाख 8 बनना है। धाम धनी का कौन बनेगा? कौन होगा जो इंद्रावती जी की तरह सच्चे हृदय से ये मांग करेगा कि ये जो सुंदर साथ हैं, भले ही ये विषयों से ग्रस्त हैं, भले ही आज इनके चरणों, भले ही आज इनके चित्त में संसार का चिंतन चल रहा है, लेकिन इन सुंदर साथ के चरणों में मैं नमी नमी अपने मस्तक को झुकाती हूं। इसीलिए मैं बार बार सोचता हूं कि इस भव सागर में इतना प्रेम देने वाला कोई नहीं मिल सकता। जो मौका भगवान दास रेवादास के पास आया, आपको लग रहा होगा कि उसके घर तो श्री जी आए थे। मैंने चर्चा के आरंभ में ही कहा, यह ब्रह्मवाणी अक्षरातीत धाम धनी की वांगमय मूर्ति है। जब भी आप इसको पढ़ते हैं, जब भी आप इसको खोलते हैं, आप यही विचार कीजिए कि आज मैं भी अपने घर पर बैठा हूं और वो धाम धनी अक्षरातीत एक वांगमय स्वरूप लेकर के मेरे घर पर पधारे हैं। कहीं मुझसे भी भूल ना हो जाए, कहीं मेरी भी मांग झोपड़ी बकरी और चारे तक न सीमित रह जाए, कहीं मैं भी भगवान दास रेवादास की तरह एक असरफी तक न रह जाऊं। कुछ मांग अलौकिक इन पर, जब जब मेरा सिर झुके, जब जब मेरी आंखें झुकें, जब जब मेरे हृदय में धाम धनी का नाम आए, मैं लौकिक का त्याग कर कर अलौकिक मांगूं। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, दोपहर के मंच में हमने 2 सुंदर साथ को श्रद्धांजलि दी। इस संसार में किसी की भी सत्ता अखंड नहीं रहने वाली। एक दिन हम भी इस संसार से चले जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी स्थान पर हमारे भी फोटो पर कोई हार चढ़ा रहा होगा, कोई फूल चढ़ा रहा होगा। सोचिए, जिस बुजुर्गी के लिए, जिस मान सम्मान, जिस प्रतिष्ठा, जिस झोपड़ी बकरी और चारे के लिए सारा दिन हम लगे रहते हैं, वो उस दिन क्या काम आएगी? समय की मांग है कि भगवान दास रेवादास के घर पर जो पधारा था, आज वो हमारे घर पर पधारा है। हम इस बाजी को चूक ना जाएं। हम लौकिक को छोड़ करके अलौकिक मांगें। हम संसार की कामना को छोड़ करके उस अलौकिक को मांग लें। हम अक्षरातीत से उनका कुछ न मांगे। हम यही कहें कि हमें केवल आप चाहिए। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। केवल एक ही मांग हमारे हृदय में हो, केवल एक ही वाणी हमारे कंठ में हो, केवल एक ही शब्द हमारी जिह्वा पर हो, केवल एक ही प्रतीक्षा हमारी आंखों में हो कि हे प्रियतम, जैसे आप हैं हमें आप सरीखा बना लीजिए। हमें उस वाहिदत की भूमिका में पहुंचाइए जहां हमारा हृदय भी कहे कि अब मिल रही महामत पीयूष सो अंगो अंग। अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। तो संसार के सुखों को,
संसार की कामनाओं को, संसार की उपाधियों को, संसार की बुजुर्गी को छोड़ करके हम उस एक अखंड रस शाश्वत ब्रह्म से केवल उसके स्वरूप को मांगें, केवल उसके धाम को मांगें, केवल उसके दर्शन की मांग करें। इस संसार में आप भले ही कुछ भी मांगते रहिए, समय का चक्र ऐसा है। सोचिए, जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी इस संसार में नहीं रहे, अर्जुन जैसा गांडीवधारी कोई नहीं हुआ जब उसकी सत्ता इस संसार में नहीं रही, दशरथ, सागर, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम इस संसार में नहीं रहे, 16 कलाओं से परिपूर्ण योगेश्वर श्री कृष्ण इस संसार में नहीं रहे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को गीता में अनेक शब्दों से संबोधित किया, लेकिन पूरी गीता में पहला और आखिरी संबोधन जो अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है वह है मायाच्युतः, कि आप माया से परे हो, त्रिगुणातीत अवस्था में हो। सोचिए, जब 16 कलाओं से संपूर्ण योगेश्वर श्री कृष्ण भी इस संसार में नहीं रहे, तो इस संसार का धन, इस संसार का वैभव मांग करके हम क्या हासिल कर लेंगे? हम धन ना मांगें, हमारी कामनाएं संसारिक ना हों, हम अध्यात्म की राह पर चलें, हम प्रचारक बने, हम राज्य की वाणी का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा अपने सिर पर उठाएं, तो हम और दुगनी सावधानी बरतें कि कहीं कोई चुपके से बुजुर्गी, कहीं कोई मान सम्मान की चाहना मेरे हृदय में ना आ जाए। और हम यही कहें, अक्षरातीत से यही मांग करें कि आप यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो आप हमें अपना प्रेम दीजिए, ए जिन तुम खाली करो। हमारी केवल एक ही अर्जी है, आप हमें वचन दो कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाओगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय भी पूरा होता है। अब मिल कर के चौपाई दोहराएंगे। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं अर्ज करूं हीन। बोलिए श्री प्राणनाथ।